Hi guys, I'm Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर. गाइस, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह चैनल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चैनल आपको मात्र 30 दिनों में अंग्रेजी बोलना सिखा देगी. इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से बताए गए नियमों को फॉलो करते जाएं और मात्र 30 दिन में आप अंग्रेजी बोलना निश्चित रूप से सीख जाएंगे. आज मैं आप लोगों को 10 इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिसे आप याद कर जाएं, अपने नोटबुक में लिख लें और इस चैनल पर हमेशा बने रहें. Only for 30 days. So without much delay, let's get started. Hi guys, I'm Saroj Kumar Sharma. आज मैं आप लोगों को बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के तहत 10 बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर. तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स यूज करेंगे, प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड. इसे आप ध्यान से देख लें. इस स्ट्रक्चर का प्रयोग तब करेंगे जब कर्ता कुछ करना चाहता है. ठीक, कर्ता की कुछ इच्छा होती है, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे. वांट के बाद टू, जो वर्ब वन, इसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे. जैसे आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ. यह हो जाएगा मोहन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी बोलना चाहता है. प्रज्ञा वांट्स टू गो टू स्कूल, प्रज्ञा स्कूल जाना चाहती है. आई वांट टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ. यानी जब कर्ता की कोई इच्छा होती है, वो कुछ करना चाहता है, तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे. ऐसे ही आप बहुत सारा बनाइए. जैसे आई वांट टू गो टू मार्केट, मैं बाजार जाना चाहता हूँ. आई वांट टू कम हियर, मैं यहाँ आना चाहता हूँ. आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ. ऐसे आप बहुत सारा बनाइए और खुद प्रैक्टिस कीजिए. अगला है सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस विलिंग टू, जो वर्ब वन प्लस अदर वर्ड. तो इसका भी प्रयोग तब करेंगे जब कर्ता की कुछ इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा होती है. तो इच्छा के अर्थ में हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे. जब कर्ता की कोई इच्छा है, कुछ करना चाहता है, तो इसका उपयोग करेंगे. जैसे आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, अर्थात मैं अंग्रेजी बोलने के लिए इच्छुक हूँ. आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए इच्छुक हूँ. ही इज़ विलिंग टू डांस, वह नाचने के लिए इच्छुक है, यानी उसका इच्छा है कि वह नाचे. राम इज़ विलिंग टू कम हियर, राम यहाँ आने के लिए इच्छुक है. रानी इज़ विलिंग टू राइट ए लेटर, रानी एक पत्र लिखने के लिए इच्छुक है. तो ऐसे आप बहुत सारा बनाइए. जैसे आई एम विलिंग टू गो टू मार्केट, मैं बाजार जाने के लिए इच्छुक हूँ. आई एम विलिंग टू ईट मीट, मैं मीट खाने के लिए इच्छुक हूँ. तो ऐसा ही बहुत सारा ट्रांसलेशन आप खुद से बनाइए और अंग्रेजी बोलने की कोशिश कीजिए. अगला है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड. तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग तब करेंगे जब कर्ता किसी दूसरे के दबाव में कोई काम करता है, यानी कर्ता प्रेशर में किसी के दबाव में काम करता है, यानी उसको कोई काम करना पड़ता है, तब जाके हम उसका उपयोग करेंगे. जैसे ही हैज़ टू कॉल, ही हैज़ टू कॉल, उसे बुलाना पड़ता है, उसे बुलाना पड़ता है. ही हैज़ टू कॉल, तो इसको बोल सकते उसे बुलाना पड़ता है, तो इसे बुलाना होता है. ठीक है. ऐसे दूसरा हो गया यू हैव टू गो टू स्कूल, एंड तुमको स्कूल जाना पड़ता है, या तुम्हें स्कूल जाना होता है, या तुम्हें स्कूल जाना है. 3 वर्ड्स होगा. यू हैव टू गो टू स्कूल. राम हैज़ टू स्पीक इंग्लिश, राम को अंग्रेजी बोलना पड़ता है, या राम को अंग्रेजी बोलना होता है, या राम को अंग्रेजी बोलना है. आई हैव टू टीच इन मॉर्निंग, मुझे सुबह में पढ़ाना पड़ता है. आई हैव टू टीच इन मॉर्निंग. ऐसे बनाइए. आई हैव टू कुक इन मॉर्निंग, मुझे सुबह में खाना पकाना पड़ता है. आई हैव टू डांस इन मॉर्निंग, मुझे सुबह में नाचना पड़ता है. यानी जब
कर्ता किसी के प्रेशर में काम करता है तो हैव हैज प्लस टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। ओके, अगला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। तो इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब कर्ता की कोई इच्छा है और उसका कोई शौक है, जब वो क्या है शौकीन है किसी चीज़ का, तो इसका उपयोग करेंगे। तो किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ का शौक हो सकता है, तो शौक होने के अर्थ में हम फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे आप क्या किए, एक यहाँ देखिए ध्यान से, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इसका मतलब हुआ मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। राम इज़ फॉन्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। राम झूठ बोलने का शौकीन है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग ब्रेड। वह रोटी पकाने का शौकीन है। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जाने का शौकीन हूँ। या कहिए आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग फिश। मैं मछली खाने का शौकीन हूँ। तो आप ऐसा ही बहुत सारा सेंटेंस बनाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए और कॉपी में खूब बनाइए, 1 पर 100 50 जितना हो सके बनाइए। अगला है सब्जेक्ट प्लस कीप या किप्स प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका प्रयोग आप तब करेंगे, कीप का प्रयोग तब करेंगे जब कर्ता कोई काम करता रहता है, कोई काम लगातार करता रहता है, तो कीप का प्रयोग करते हैं। जैसे सी कीप्स स्माइलिंग, वो हंसती रहती है, यानी ये काम करती रहती है, हंसने का काम। राम कीप्स अब्यूजिंग, राम गाली देता रहता है, लगातार करता रहता है। आई कीप टीचिंग, मैं पढ़ाता रहता हूँ। आई कीप टीचिंग। यू कीप चीटिंग मी, तुम मुझे धोखा देते रहते हो। यानी लगातार जब काम होता रहता है तो कीप का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कीप्स डांसिंग, राम नाचता रहता है। आई कीप टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूँ। तो आप ऐसा ही बहुत सारा सेंटेंस बनाइए। अगला है स्ट्रक्चर 6 नंबर है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। एंड सब्जेक्ट के पास आपको हैड टू लगाना है प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड लगाना है। जैसे देखिए इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब पास्ट में आपको कोई काम किसी और के दबाव में करना पड़ता था, तो हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था, या मुझे जाना होता था, या मुझे जाना था। आई हैड टू गो। मोहन हैड टू कम, मोहन को आना पड़ता था। यू हैड टू टेल ए लाई, आपको झूठ बोलना पड़ता था। आई हैड टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता था। ऐसा ही आप बहुत सारा बनाएंगे। जैसे कह सकते हैं राम हैड टू राइट ए लेटर, राम को पत्र लिखना पड़ता था। आई हैड टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाना पड़ता था। अगला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन या अदर वर्ड। तो आप इसका प्रयोग तब करेंगे जब कर्ता फ्यूचर में कोई काम करने वाला होगा, तब इसका प्रयोग करेंगे। जिसमें आई और वी के साथ आप क्या करेंगे, शैल लगाएंगे और बाकी सभी जगहों पर विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन आधुनिक ग्रामर कहता है कि आप कहीं भी विल का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर है, अधिकतम विल का प्रयोग करना ज़्यादा बेटर होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आई शैल गो, मैं जाऊँगा, यानी फ्यूचर में कोई निर्णय लेना है, कुछ करना है, तो इसका प्रयोग करेंगे। आई शैल गो, मैं जाऊँगा। मोहन विल हेल्प यू, मोहन तुम्हारा मदद करेगा। माई फादर विल गिव मी मनी, मेरे पिताजी मुझको पैसा देंगे। यू विल गो टू पटना, तुम पटना जाओगे। यू विल गो टू पटना, तुम पटना जाओगे। आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊँगा। राम विल कम हियर, राम यहाँ आएगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करूँगा। तो ऐसा ही आप बहुत सारा बनाइए। अगला है सब्जेक्ट प्लस नो या नोस लगाइए, हाउ टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। तो इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब कर्ता कुछ करना जानता है, यानी हुनर के अर्थ में कुछ हुनर जानता है, तो हम क्या करते हैं, नो हाउ टू का प्रयोग करेंगे। हुनर कोई इल्म है उसके पास। तो जैसे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब हुआ कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मेरा हुनर है बोलना। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। राम नोज हाउ टू राइट लेटर, राम पत्र लिखना जानता है। शी नोज हाउ टू ड्राइव ए कार, वह कार चलाना जानती है। शी नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी
पढ़ाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ। तो जानता हूँ, ऐसे ही आप क्या किए, बहुत सारा बनाइए। आई नो हाउ टू गो टू मार्केट, मैं बाजार जाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखना जानता हूँ। तो ऐसा ही जो चीज़ आप जानते हैं तो नो हाउ टू लगाइए और खूब बनाइए। नॉन वर्ब स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। तो इसका प्रयोग तब करेंगे जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, और वह इस काम को जानता है या नहीं, इस बात को जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। डू यू नो हाउ टू राइट ए लेटर, क्या तुम पत्र लिखना जानते हो। डू यू नो हाउ टू राइट ए लेटर, क्या तुम पत्र लिखना जानते हो। इसका प्रयोग तब करेंगे जब किसी से कुछ पूछ रहे हैं। ओके, डज सीता नो हाउ टू ड्राइव ए कार, क्या सीता कार चलाना जानती है। डज सीता नो हाउ टू ड्राइव ए कार, क्या सीता कार चलाना जानती है। डू यू नो हाउ टू चीट अदर, क्या आप दूसरों को धोखा देना जानते हैं। डू यू नो हाउ टू चीट अदर। आप ऐसे ही बहुत सारा बनाइए, ठीक है। अगला है देयर प्लस इज या वाज प्लस नथिंग बट प्लस नाउन या प्लस अदर वर्ड। तो इसका प्रयोग तब करें जब किसी स्थान पर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो, तो इसका प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, देयर इज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं है, बट वाटर देयर, पानी है, यानी वहाँ पानी ही पानी है। देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, यहाँ ऑन काउंटेबल नाउन लगाया गया है, इसलिए यहाँ ईज का प्रयोग किया गया है। इस बात को आप ख्याल रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, देयर इज नथिंग बट सैंड देयर, वहाँ बालू ही बालू है। देयर इज नथिंग बट मिल्क देयर, वहाँ दूध ही दूध है। देयर वाज नथिंग बट वाटर देयर, वहाँ पानी ही पानी था। तो ऐसा ही आप बहुत सारा बनाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए और अंग्रेजी बोलने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ हम लोग का 10 स्टेज पूरा हो गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि और भी छात्र अंग्रेजी बोल सके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।